हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, फटाफट फॉर्मूला सीरीज के अंदर आज हम खत्म करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और साथ ही आपने इसका वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अब देखिए भाई, सबसे पहले कुछ ये बेसिक पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमको दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अब देखिए भाई, ये कोई ग्राफ है, अब इसको पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट दे रखा है, मान लेते हैं ये एक हमारा पॉइंट है, ये पी नाम का एक पॉइंट हमको दे रखा है। चलो भाई, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जब हम इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना, वो जब मेजर करते हैं, ठीक है जी, इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वहां से निकल के आता है, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोल लीजिए या फिर उसको बोल लीजिए एब्सिसा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, करेक्ट है। अब देखिए भाई, वाई कोऑर्डिनेट से कितनी डिस्टेंस है, यानी कि एक्स एक्सिस पर वो कितना चला वो, उसी चीज से तो पता चल सकता है कि भाई वाई एक्सिस से कितना दूर गया, वहीं से निकलता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, करेक्ट है। चलो, अब सेकंड है हमारा द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी दे रखी है, इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट बोल लीजिए या फिर ऑर्डिनेट बोल लीजिए। देखिए भाई, एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस हम इसलिए देखते हैं ताकि हमको पता चल सके कि भाई वाई पर ये कितना चला है, यहां तक ये कितना गया हुआ है, ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट उसको बोलते हैं, करेक्ट है। चलो, अब देखिए लास्ट ये पॉइंट हमको दे रखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब देखिए, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट को दर्शाने के लिए एक्स और वाई की फॉर्मेट में हम शो करते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, एक्स और जीरो की फॉर्म में होगा। वो ये चीज कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट केवल एक्स एक्सिस पर ही है, मान लिया ये ए नाम का कोई पॉइंट है, यानी कि वो एक्स पर तो उसकी डिस्टेंस बड़ी है, बट लेकिन वाई की तरफ वो कुछ गया ही नहीं है, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट है ना, वो ऐसे काउंट होंगे, एक्स और जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस पर तो उसकी कुछ वैल्यू है, प्लस में या माइनस में हो सकती है, बट वाई एक्सिस पर वो कुछ गया ही नहीं है, करेक्ट है। चलो, और ऐसा ही सेम ऑफ अ पॉइंट, अगर कोई पॉइंट हमको दे रखा है वाई एक्सिस पर, अगर एक्सिस पर ही दे दी जाए, वो उस केस में कहता है, अगर एक्स पे दिया जाए तो एक्स वाला पॉइंट होगा, वाई वाला जीरो बन जाएगा। अगर कोई पॉइंट हमको वाई एक्सिस पर ही दे रखा है तो उसका एक्स वाला पॉइंट तो हो जाएगा जीरो, और वाई पर उसकी कुछ भी हमको वैल्यू दे रखी होगी वो यहां पर काउंट हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो इतनी सी ही चीज ये हमको यहां से बताता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए भाई, अब बारी है डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला की। क्या क्या इसमें होता है देखते हैं भाई। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस की यहां पर बात हो रही है। कैसे देखते हैं भाई, ये ग्राफ हमको दे रखा है, अब भाई मान के चलते हैं ये दो पॉइंट हमको दे रखे हैं ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, ठीक है। चलो, तो इस केस में अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालना चाहे ना, इनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालना चाहे तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, इजीली आप इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं।
और अगर आप चाहें तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले ये ठीक है, बस यहां ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। 2 1 2 1 अगर ये वाले बेसिस पे काम करेंगे तो ये ध्यान रखना कि 2 1 2 1 ये सीरीज आएगी। अगर ये x1 1 आप पहले लेंगे तो 1 2 1 2 x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 ये सीरीज पहले आएगी। ठीक है, चलो अब ऐसा नहीं कर देना कि एक बार ये x वाले में तो आपने ये लिख दिया x2 माइनस x1, फिर y वाले में ये पुट कर दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए भाई सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, देखो ए बी मान लिया कोई दो पॉइंट हमको दे रखे हैं, एक बीच में ये पॉइंट हमको दे दिया पी पॉइंट हमको ये दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स वो हमसे पूछता है कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स आप हमको बता दो, और वो ये भी बताएगा। जैसे कि देखिए इससे पहले एक चीज यहां पर आप देख लीजिए, ए बी ये एक लाइन दे रखी थी, टोटल इसकी लेंथ कुछ थी, ठीक है, कुछ इसकी लेंथ रही होगी। टोटल लेंथ इसकी जितनी भी हो इसके टोटल हिस्से हो जाते हैं 3, 1 2 3, और जो पॉइंट है कोई भी एक पॉइंट, लेट से यही वाला पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट इधर बैठा हुआ है, तो टोटल इसकी लेंथ में से 2 हिस्से तो आ गए इधर और एक हिस्सा बचा इधर, और इनके बीच में लग जाता है रेशो कि भाई 2:1 के फॉर्मेट में ये बटे हैं। ठीक है, अब रेशो यहां इसलिए लगा होता है क्योंकि इसकी टोटल लेंथ हमको अभी यहां पर नहीं पता, इसलिए यहां पर हम रेशो मान के चलते हैं। ठीक है, चलो, और यहां पर ये जो फॉर्मूला देखो, ये m1 और ये m2 जो दे रखे हैं ना, वो यही चीज है। एक रेशो तो बन जाता है m1 और दूसरा रेशो क्या बन जाता है m2। अब क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा कि भाई एक पॉइंट अपने को दे रखा है और उसने किसी भी एक लाइन को, ठीक है, किसी भी एक लाइन को 2 हिस्सों में बांट रखा है। किस रेशो में? रेशो आपको दे दिया जाएगा और पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाएंगे, या घुमा फिरा के आगे पीछे करके वो कुछ भी पूछ सकता है। तो फॉर्मूला आपके सामने है, क्योंकि यहां बात हो रही है पॉइंट P की जो कि यहां पर है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x और y। अब देखिए m1 m2 जैसा कि मैंने बताया कि रेशो है, और x2 x1 ये सब चीजें आपको वहां पर दी जाएंगी, ठीक है, क्वेश्चन में दी जाएंगी। तो ये जो पूरी टर्म है ना, ये वाली, ये बिलोंग करती है x को, x कोऑर्डिनेट को ये बिलोंग करती है। ठीक है, चलो अब देखिए ये y वाली टर्म है इधर, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, और ये बिलोंग करेगी y कोऑर्डिनेट को। ठीक है, चलो जी, तो सिंपल फॉर्मूला, कुछ ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, वैल्यूज दी होंगी, आपको इसमें जस्ट पुट करनी है। करेक्ट है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। भाई लास्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। कैसे भाई, देखो जरा कि ये तो हमको दे रखा है एक क्या, कार्टेशियन प्लेन, ये ग्राफ दे रखा है, और यहां पर कुछ पॉइंट्स हमको दे रखे हैं ए बी और ये सी। इसके पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1, यहां से इसके पॉइंट दिए हैं x2 y2, और यहां से इसके पॉइंट दे दिए x3 और y3, और ये कुछ ऐसी शेप बनाएंगे, कैसे, एक ट्रायंगल जैसी शेप ये बना लेंगे। अब वो कई बार ये पूछता है कि इन पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया आप हमको निकाल के बता दो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है जी, देखो हाफ ऑफ, देखिए टोटल हमारे पास में 2 ही हैं, x और y। ठीक है, 2 क्या हैं, वेरिएबल्स है। ठीक है, x और y 2 वेरिएबल्स हैं, बट पॉइंट की संख्या कितनी है यहाँ पे, x1 x2 x3 y1 y2 और y3, ऐसा ही कुछ है, बिल्कुल है। तो देखिए भाई x1 1 अगर साथ, देखिए x कोऑर्डिनेट आया और 1 आ गया, तो बाद के जो दो इसमें ब्रैकेट में आएंगे वो कैसे आएंगे, y वाले आएंगे, और कैसे, y2 माइनस y1। करेक्ट है, चलो फिर ऐसे ही x2 की बारी आ जाती है, x2 की बारी पे y3 माइनस y1 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर x3 पॉइंट इसकी बारी आई। अब बचे ये वाले y1 माइनस y2। 2 4 10 बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूले से,
तो ये फॉर्मूला आप इस जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में तो हमने इसको काफी अच्छे से किया भी है। ठीक है जी, चलो तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब इज फ्री एंड द बेस्ट।